चलिए आज बात करते हैं ऊर्जा और कर्म के उस मिलन की जहां से एक सार्थक, एक मीनिंगफुल जिंदगी की शुरुआत होती है। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें दिखाती है कि कैसे सच्ची सेवा और आत्मचिंतन का बैलेंस ही असल में हर चीज की बुनियाद है। तो इस कहानी में उतरते हैं। ये कहानी है विवेक की। और पता है, शायद हम सब में कहीं ना कहीं एक विवेक जिंदा है जो दुनिया के लिए कुछ अच्छा करना चाहता है। लेकिन कहानी की शुरुआत ही एक बड़े अजीब से सवाल से होती है। क्या किसी की अच्छाई, उसका सेवा भाव ही उसके टूटने की वजह बन सकता है? सुनने में थोड़ा उल्टा लगता है ना? पर चलिए देखते हैं कैसे। तो कहानी का पहला हिस्सा है नायक का भ्रम। मतलब हमारा हीरो विवेक अपनी दुनिया का हीरो तो था, लेकिन एक ऐसे धोखे में जी रहा था जो उसे अंदर ही अंदर धीरे धीरे खोखला कर रहा था। तो ये है विवेक, समाज के लिए एक मजबूत पिलर, रिश्तेदारों के लिए तो बस एक फोन कॉल की दूरी पर, ऑफिस में सबके लिए मोटिवेशन का सोर्स। मतलब बाहर से देखने पर वो एक परफेक्ट हीरो था, हर कोई उसकी मिसाल देता था। पर विवेक की एक सोच थी, एक गहरा विश्वास, या कहें तो एक भ्रम। उसे लगता था कि ध्यान करना, मतलब मेडिटेशन, या अपने साथ थोड़ा वक्त बिताना, ये तो स्वार्थ है, ये सेल्फिश है। उसका लॉजिक बड़ा सीधा था। मेरा काम तो बाहर है, लोगों के बीच, उनकी सेवा में, मैं अपने लिए टाइम क्यों निकालूं? और बस यहीं पर कहानी का पहला बड़ा ट्विस्ट आता है। एक ऐसी सच्चाई जो विवेक समझ नहीं पा रहा था। देखिए, सेवा करना बिल्कुल भी स्वार्थ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। पर अगर वो सेवा बिना मन की शांति के की जा रही है ना, तो वो सेवा नहीं, वो खुद को दिया गया सबसे बड़ा धोखा है, एक तरह की आत्मवंचना। और इसी धोखे की वजह से कहानी का दूसरा हिस्सा शुरू होता है, अदृश्य ऊर्जा का रिसाव। मतलब एक ऐसा इनविजिबल लीक जो विवेक की सारी एनर्जी को धीरे धीरे खत्म कर रहा था। और मजे की बात यह है कि यह लीक किसी को दिख नहीं रहा था, यहां तक कि खुद विवेक को भी नहीं। इसको समझने के लिए ना आंतरिक पूंजी या इनर कैपिटल के कॉन्सेप्ट को समझना होगा। सोचिए, यह हमारे अंदर की एनर्जी, शांति और धैर्य का एक बैंक अकाउंट है। इसी अकाउंट से हम दूसरों की सच्ची मदद कर पाते हैं। लेकिन विवेक ने क्या किया? उसने इस अकाउंट में कुछ जमा करना ही बंद कर दिया था। वो बस खर्च किए जा रहा था। और इसका असर वो धीरे धीरे बाहर दिखने लगा। जरा इस स्लाइड पर गौर कीजिए। पहले विवेक की जो मुस्कान थी वो एकदम सच्ची थी, दिल से आती थी। पर अब वो बस एक फॉर्मेलिटी बन गई थी, एकदम खोखली। और सिर्फ मुस्कान ही क्यों, उसकी मदद की क्वालिटी भी गिरने लगी। पहले जब वो किसी की मदद करता था तो उसमें एक शांति, एक सुकून होता था। पर अब उसकी मदद में भी उसकी थकान और बेचैनी झलकती थी। वो जाने अनजाने में लोगों को अपनी हिम्मत नहीं, अपनी थकान बांट रहा था। और ये बात हमें एक और कड़वे सच की तरफ ले जाती है कि आप चले तो थे दुनिया को बचाने, और इस प्रोसेस में खुद ही डूब गए। अरे भाई, ये कोई परमार्थ नहीं है, ये महानता नहीं है, ये तो खुद के साथ की गई सबसे बड़ी बेईमानी है, आत्मवंचना है। अब कहानी उस मोड़ पर आ जाती है जहां सब कुछ बिखरने लगता है। ये है खालीपन का सच, वो पल जब अंदर का सन्नाटा बाहर की दुनिया पर हावी हो जाता है। तो विवेक का पतन शुरू हो गया। वो छोटी छोटी बातों पर चिढ़ने लगा, बेसब्र हो गया। और इस बदलाव को सबसे पहले किसने नोटिस किया? उसके अपने परिवार ने। जो इंसान कल तक सबका सहारा था, अब वो धीरे धीरे दूसरों पर बोझ बनता जा रहा था। क्यों? क्योंकि उसकी आत्मा अंदर से एकदम खाली हो चुकी थी। और यहीं पर वो अटल सच्चाई सामने आती है कि भाई, अगर आप सिर्फ बांटते ही रहेंगे तो एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब आपके पास बांटने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं, क्योंकि अंदर सब शून्य है। आप एक खाली टंकी से किसी और की प्यास कैसे बुझा सकते हैं? नहीं बुझा सकते। लेकिन कहते ना, हर रात के बाद सुबह होती है, हर पतन के बाद उठने का मौका मिलता है। तो अब आता है कहानी का आखिरी और सबसे जरूरी हिस्सा। पहले भरें फिर बांटें। ये विवेक के लिए और शायद हम सबके लिए जिंदगी का सबसे बड़ा सूत्र है। आखिरकार विवेक को ये परम ज्ञान हुआ कि ध्यान कोई स्वार्थ नहीं है, कोई सेल्फिश एक्ट नहीं है, बल्कि ये तो जीवन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। खुद को ऊर्जा से, शांति से भरना दूसरों पर किया गया सबसे बड़ा उपकार है। तो फिर एक अच्छी सस्टेनेबल जिंदगी का फॉर्मूला क्या है? ये बहुत ही सिंपल 2 स्टेप फॉर्मूला है जिसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। स्टेप 1, भरें, मतलब आत्मचिंतन और ध्यान से खुद को चार्ज करें। और फिर आता है स्टेप 2, बांटें, मतलब वो सच्ची टिकाऊ सेवा करें जो आपके भरे हुए मन से निकलती है, थके हुए शरीर से नहीं।
तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? बस इतना कि इनर लिविंग यानी अपने भीतर की दुनिया पर काम करना ये कोई ऑप्शन नहीं है, ये एक सार्थक जीवन जीने की सबसे पहली और सबसे जरूरी शर्त है। इसके बिना बाकी सब कुछ अधूरा है। और आखिर में बस इस एक विचार के साथ आपको छोड़ जाते हैं, सोचिएगा जरूर कि किसी की जेब खाली हो तो शायद काम चल जाएगा, पर अगर किसी की आत्मा ही खाली हो जाए तो जीवन नहीं चल सकता। अपनी इस आंतरिक पूंजी को कभी खाली मत होने दीजिएगा।